हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में और मैं उम्मीद करूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी फॉर जनवरी 26 एग्जामिनेशन, जिसके लिए हमारे पास लेस देन 2 मंथ्स ही बचे हुए हैं। एंड मैं यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ उन दोनों कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे हमारे पास में इस बार सितंबर 25 के एग्जामिनेशन के अंदर में क्लियर नहीं कर पाए, एंड वो वाले बच्चे भी जो कि पहली बार जनवरी 26 के अंदर में एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो मैं उन दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए अपने पास ब्रीफ में आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजी बेटा डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक सुनेगा ताकि आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है ना। नाउ जो बच्चे यहां पर मैं बेटा इस बार एग्जामिनेशन में क्लियर नहीं कर पाए, ऑब्वियसली पहले भी आप लोगों के लिए इसके बारे में मैंने बोला था, बेटा हिम्मत हमें नहीं हारनी, हमें फिर से खड़े होना है, फिर से अपने पास लड़ना है और हम अपने पास जीत कर दिखाएंगे। कई बार आप बच्चों को ये देखने को मिलता है कि जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आए, जो बच्चे रैंक लेके आए, उनको फेलिसिटेट करा जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने उस तरीके का हार्ड वर्क डाला है ना। बट आप लोगों को लगेगा सर हमने भी तो हार्ड वर्क डाला था, बट हमें वो अपना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। मैं सच्ची बताऊं, कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते, वो ऐसी चीजें होती है कि जिसकी वजह से वी वर नॉट एबल टू क्रॉस दैट लाइन, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि कमी थी, बट कुछ ऐसी चीजें होती है जो शायद हमने नहीं करी, जिसकी वजह से हम इस बार रह गए। बट घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना, हमारा अगली बार हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं या तो हम जीतते हैं बेटा या हम सीखते हैं। तो हम इस बार नहीं कर पाए, कोई दिक्कत बात नहीं, हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और अगली बार अपने पास में क्लियर करेंगे, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स व्हिच वी डिड इन द पास्ट। लाइक हो सकता है हमने रिटन प्रैक्टिस ना करी हो सकता है हमने टेस्ट नहीं अपने पास में दिए थे, हो सकता है हमने एडुकेट रिविजन्स नहीं करी थी, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं, एग्जाम पैनिक। बच्चे पेपर में जाके डर जाते हैं। बेटा मैं आप लोगों को लड़ना सिखा सकता हूं, मैं चीजें आप लोगों को बता सकता हूं, पर लड़ना आप लोगों ने खुद है। वो 3 घंटे के अंदर आप लोगों को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है बेटा। सो उसके लिए हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं, पर वो 3 घंटे जाके आप लोगों को बैठना और अपना बेस्ट दे के आना है, ठीक है ना। और वहां पर मैं जाके भी बहुत सारे बच्चों को देखता हूं पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ होता। वो हर पेपर में 20-20 30-30 नंबर आप लोगों का छूट जाता है। और वहीं सोचो अगर आप 10-10 15 नंबर अपने पास में लिख के आए होते ना, स्पीड अपनी अच्छी होती, प्रैक्टिस की करी होती, टेस्ट हमने दिए होते, तो हम शायद अपने पास में वो एग्रीगेट बना पाते, हम शायद अपने पास में वो सब्जेक्ट में एग्जामिशन ला पाते, जिस वजह से हम नहीं कर पाए। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने अपनी गलतियां करी, हम उसे अपने पास में सुधारेंगे और हम फिर से एफर्ट डालेंगे, ठीक है ना। कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, एबीसी एनालिसिस वगैरह आप जितना मर्जी देख लीजिए, मैं हमेशा बोलता हूं एक काइंड ऑफ इंडिकेशन देता है बेटा। बट मैं सच्ची बोलूं, अब आपके पास एग्जामिनेशन के अंदर आईसीएम में देखने को मिल रहा है, वो कहीं से भी किसी भी टॉपिक से कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। हमें ये जरूरी नहीं है कि हमें 100% करना है, हम कुछ टॉपिक्स का रिस्क ले सकते हैं बिकॉज देयर इज अ चॉइस। बट अपनी तरफ से कोशिश करो कि यार जितना मैक्सिमम हो सकता है ना उतना हम करके जाए, ठीक है ना। तो सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, मोर एफर्ट्स ऑन द टॉपिक जिसमें आपको डिफिकल्टी आई थी लास्ट टाइम, और एक्स्ट्रा फोकस उन सब्जेक्ट में जिसमें नंबर कम आए थे, जहां पर में हमने तैयारी नहीं करी थी, जहां पर हम पूरे के पूरे टॉपिक छोड़ के चले गए थे, जहां पर हमने रिविजन नहीं करी थी, एक्स्ट्रा फोकस डालने का है, ठीक है ना। और साथ में फिर प्लानिंग विद द एग्जीक्यूशन, हम प्लान बनाएंगे। सर आप हमें मदद कर दो ना प्लान बनाने में, आप ही हमारा प्लान बना दो। सर हमसे तो कुछ नहीं हो रहा। बेटा मैं सिर्फ चीजें फिर से बोल रहा हूँ, बता सकता हूँ बिकॉज आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों ने सिंगल ग्रुप दे रहे हो, आप लोग बहुत ग्रुप्स दे रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन आप लोग बचे हुए समय के अंदर में कितनी मेहनत कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग बनाए। बट मैं बोलूंगा आपका प्लान के अंदर में 11 से 13 घंटे का आपका स्टडी टाइम होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अंदर में आपने प्लान अपना बनाना है, और फिर साथ के साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है उसकी एग्जीक्यूशन, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ प्लान से कुछ नहीं होगा यार, हमें अपने पास में करना भी तो है, हमें अपने पास उतने घंटे पढ़ना भी तो है, जो हमने सोचा उसे करके भी तो दिखाना है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। यस सर। और उसके अंदर में ही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए आती है कि आप लोग प्लीज ध्यान रखें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, चीजों को हमें समझ के याद करना है, ठीक है। हमें याद करना होता है, थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर में चीजें हमें लिखनी होती है, वही कीवर्ड्स वगैरह, पर जब तक समझा नहीं होगा हम लिखेंगे कैसे। रिटर्न प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर रोज का बांध दो कि हमें क्वेश्चन जो है वो लिखने हैं, थ्योरी सब्जेक्ट का जो भी हम कर रहे हैं। इवन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी कुछ क्वेश्चन हम हाथ से सॉल्व करके देख रहे हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस को मार्क करते चलो, ठीक है ना। जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर बैचेस वगैरह में पढ़े थे उन बच्चों को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट वगैरह भी दे रखी है, सारी चीजें हैं। बट आप अपने एंड से अपने पास में नहीं है, आप अपने पास हो सकता है कहीं और से पढ़े हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रीवियस बैचेस में, तो बेटा आप अपनी तरफ से डिफरेंट क्वेश्चंस को मार्क करते लो, बाद में है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लान फॉर 1.5, दिस इज फॉर एवरी स्टूडेंट। भाई हमें आज से ये रखना है कि जब हम अपने पास रिवीजन कर रहे हैं ना, तो उस 1.5 दिन के अंदर में हमने कैसे करना है, क्या क्या चीजें करने वो पता होना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन देखने, कौन कौन से कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करना है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, एंड प्रॉपर रिविजन करनी है सही तरीके से, खाना पूर्ति नहीं करनी। आप चाहे बेटा अपने पास में बचे हुए समय के अंदर में 2 रिविजन करो, बट द 2 रिविजन
शुड बी वेरी वेरी फाइन इनफ, वो बहुत बढ़िया तरीके की होनी चाहिए। इट शुड गिव यू द कॉन्फिडेंस एंड यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। मैं सच्ची बोलूं, आप लोगों को एक मैं दिखाना भी चाहता हूं कि आप लोग प्लान कैसे बना सकते हो, बताऊं? तो देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पे बेटा प्लान दिख रहा होगा। ये मैंने जैसे ना एडवांस अकाउंटिंग का प्लान है, आप लोग का ये 6 डेज का मैंने प्लान बनाया है। जैसे डे 1 में आपके टॉपिक्स है, बच्चा सेग्रीगेशन कर सकता है। एक आप ऐसे ही हर सब्जेक्ट का अपना प्लान बनाओ। हाँ, ये उस बेस पे है दिन के 11 घंटे और आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, काइंड ऑफ, लेट से, ठीक है ना। हाउएवर अगर आप ये कहते हैं कि हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स कर रहे हैं तो डिवाइड हो जाएगा, उतना लंबा चलेगा, ठीक है ना। तो डे 1 के अंदर जैसे ये टॉपिक्स हो गए, डे 2 के अंदर आपके ये टॉपिक्स हो गए, 11 आवर्स का है, फिर डे 3 के अंदर होगा, उसमें 1 घंटे का बफर भी डाल दिया मैंने। तो ऐसा प्लान बनाइए, और फिर डे 4, डे 5 एंड डे 6, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपने पास में ऐसे क्या बना सकते हैं बेटा, प्लान बना सकते हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट। एंड मैंने बोला ना, प्लानिंग के साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जीक्यूशन है। वही नहीं किया फिर क्या फायदा यार। तो प्लान बनाना भी है और उसे एग्जीक्यूट भी करना है, ठीक है ना। सो ऐसे आप अपने पास में क्या बनाएंगे बेटा, प्लान बनाएंगे। ऐसे आप क्या बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्लान बनाएंगे, ठीक है ना। नाउ मैं आप लोगों के साथ में बेटा कुछ और भी चीजों को लेकर बात करूंगा कि मैं भी आप लोगों के लिए क्या क्या लेकर आने वाला हूं, पूरी की पूरी टीम क्या क्या लेकर आने वाली है। तो मेरी बात को जरा ध्यान सुनते जाइएगा। नाउ कमिंग फॉर दो स्टूडेंट जो पहली बार देने जा रहे हैं, या हो सकता है जिन बच्चों ने May 25 में क्लियर नहीं करा था और उन्होंने September 25 में एग्जाम ही नहीं दिए थे और वो एक बार देने जाए, तो वो भी इसमें कवर हो जाएंगे, काइंड ऑफ। क्लैरिटी होना सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप के सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, हम सिंगल दे के बोथ दे, अभी तक इसी चीज में कंफ्यूज है। बेटा मैं बोलूंगा, देखिए अगर तो आपकी काफी सारी क्लासेस अभी तक भी पेंडिंग पड़ी है, ठीक है ना, मान के चलिए आपके पास में अभी तक 30% 40% तक की तो क्लासेस ही पेंडिंग है, तो ऑब्वियसली मैं एडवाइस करूंगा आप सिंगल ग्रुप पे रहिए। हाँ, आपकी थोड़ी बहुत ही पड़ी है मान लीजिए, फिर आप बैकलॉग अपना कंप्लीट करें, आपको लगता है आप दोनों ग्रुप दे सकते हैं, तो आप दोनों ग्रुप दीजिए। और एक मैं फैसला बोलूं, आप लोग ये फैसला पता है कब ले सकते हो, अभी भी थोड़े से डामाडोल है, 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को आप क्लैरिटी लेना। अभी के लिए आप फिर भी अगर थोड़े से बिड़ाई से लग रहे हो ना, दोनों को लेके चलो 1 महीना। हाँ, जिसमें आपके थोड़ा सा लग रहा है ना कंफर्ट है, बेटर है, उसको थोड़ा सा टाइमिंग ज्यादा दे दो। मान लो कि हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो 7 से 8 घंटे उस ग्रुप को दे दिए जिसमें हमारा बेटर चल रहा है, ठीक है ना, और दूसरे ग्रुप को थोड़ा कम दे दिया। हाँ, अगर हमें लग रहा है कि हम कवर कर पाएंगे तो हम जाके अपने पास दोनों दे देंगे। हमें लग रहा है नहीं नहीं यार नहीं हो पाएगा, हमारी तो क्लासेस इतनी सारी पड़ी है, हमने अपना चीजें नहीं करी अभी तक, तो लेक्चर्स ही देखते जा रहे हैं, हमारे को पता ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, फिर हम 1 दिसंबर को जाके फैसला ले लेंगे कि हम एक ग्रुप करेंगे। बट अभी के लिए मुझे पता है डर सबसे ज्यादा रहता है बच्चे को कि मैं दोनों दूं कि सिंगल दूं। मेरी प्रेफरेंस हमेशा होती है अगर दे सकते हो तो दोनों हमेशा दो, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मैं रैंक की बात नहीं करूंगा, मैं सबसे बड़ा बेनिफिट बोलता हूं कि आपका ऑफ सेट हो जाता है, ठीक है ना, एक ग्रुप के दोनों ग्रुप के साथ में, और हर बार बहुत सारे बच्चों का ये देखना मिलता है, ठीक है ना। पढ़ाई कर रहे हैं यार, प्रेशर ले रहे हैं हम अपने पास में, एक ही बार में दोनों ग्रुप निकाल देंगे, ठीक है ना। यस, स्पेशल फोकस ऑन आरटीपी पीवाईक्यू, बेटा इग्नोर नहीं करने हैं आप लोगों के लिए। जो भी रेलिवेंट वीडियो होती है ना, आप लोगों को इसी चैनल पे हमारी तरफ से सारे, मेरे भी अगर देखेंगे प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है, जितने भी आरटीपी पीवाईक्यूज है, कुछ तो आप लोगों के बैच के अंदर में एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट तक के कवर होते हैं, उसके बाद के भी आप लोगों को आरटीपी पीवाईक्यूज जो है वीडियो सारी के सारी अवेलेबल होती है, आप अपने पास करिए, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करना है, आपको कोई अटक रहे हो तो वीडियो से देख लो। एमटीपी एक टेस्ट जरूर देना अपने सेल्फ वैल्यूएशन के लिए, ठीक है, दोनों ग्रुप दे रहे ना, मैं बोलता हूँ एक एक टेस्ट कम से कम हर सब्जेक्ट का दीजिए। 3 आवर्स वाला कोशिश करके ना उसी टाइम पे देना, 2 से 5 बजे के बीच में, बिल्कुल उसी तरीके से दो, उसी इन्वायरमेंट के तरीके से दो, ठीक है ना, कि उसी टाइम पे दो कि हम देख रहे हैं कि हम अपने, और वो पता है जब भी अगर आपने टेस्ट देना है, कहते हो कि लेट से हमने यार 6 सब्जेक्ट नहीं, हम 3 सब्जेक्ट का देना है, ठीक है ना, मेक श्योर कि उस सब्जेक्ट को वो 1.5 से 2 दिन में रिवाइज करो और फिर उसका टेस्ट दो। ये मत करना हमने 20 दिन मेहनत करी थी, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे थे और फिर हम टेस्ट दे रहे, बेटा फिर तो भूल जाओगे ना, पेपर में भी तो 1.5 दिन पूरा पढ़ोगे ना। तो अगर टेस्ट देना है ना तो उस सब्जेक्ट को पूरा उसी तरीके से देना है कि 1.5-2 दिन उस सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज किया, फिर अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करना है कि हम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। दैट इज द रियल इवेल्युएशन फॉर यू इन टर्म्स ऑफ कि हमें रिकॉलिंग हुई कि नहीं हुई उस 1.5 दिन की, इन टर्म्स ऑफ द स्पीड हमारे पास हुई कि नहीं हुई, क्या हम डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन हमें देखने को मिला हम उसे अटेम्प्ट कर पाए कि नहीं कर पाए, हम जो क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ पाए नहीं छोड़ पाए, वो सारे एलिमेंट्स आप लोगों के टेस्ट हो जाता है जब अपने पास में एक एमटीपी देते हो, ठीक है ना, और वो आप लोगों का फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ठीक है ना। देन कम्स यहां पर बेटा बोलूंगा प्लान फॉर 1.5 डेज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां बच्चे अपने पास बोलूंगा ना फॉल्टर कर जाते हैं, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। एंड मैक्सिमम स्टडी टाइम, और इसके अंदर में क्वालिटी ऑलवेज प्रिवेल ओवर क्वांटिटी। आप लोग बेटा इफेक्टिव स्टडी टाइम निकल के आना चाहिए 10 से 12 घंटे का, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये नहीं किताबें खोल के बैठे, और अपना जो है ना मिनिमम अभी कर दीजिए बिल्कुल, जो है आप लोगों का सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे, सर हमने तो सोचा था 10 मिनट के लिए, हम लोग का 1-1 घंटा कब निकल जाता है, बेटा थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन इज मस्ट। देखिए मैं फिर से बोलूंगा, मैं कह सकता हूँ जो बच्चा मेरी इन बातों को मानेगा ना वो निकल जाएगा, जो बच्चा फिर से नहीं कर पाएगा वो रह जाएगा,
सिंपल सी बात होती है। सो ऑल दो स्टूडेंट जो इन बातों को ना सीरियसली लेंगे ना, वो बच्चे अपने पास में देखेंगे अगली बार के अटेम्प्ट के आगे उनके रिजल्ट के आगे सक्सेसफुल लिखा। और जो बच्चे अभी भी हम अपने पास सोचेंगे ना लीनियंट, उन्हें पता है अंदर से कि यार हम अपना बेस्ट नहीं दे रहे, हम अपना एफर्ट नहीं डाल रहे, मुझे पता पढ़ना बहुत मुश्किल है यार, बट हमें पढ़ना पड़ेगा ना, देयर इज नो अदर चांस। या तो पढ़ लो, या तो अपने पास अभी एफर्ट डाल लो, अभी अपने पास में थक जाओ, अभी अपने पास पूरी मेहनत करो, या फिर हम अपने पास में बेटा फिर बाद में जब रिजल्ट आता है फिर हम अपने पास में एक तरीके से बोलूंगा, फिर हम अपने पास में जो एक तरीके से धाराशायी होता है, फिर हम रोते हैं अपने पास में, क्यों हो गया, क्या हो गया। मैं सच्ची बोलूंगा, दीज आर कड़वे शब्द, बट मेरे को होता है कि कई बार ना आप लोगों को जगाना जरूरी होता है कि यार हमें अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, हमें अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मुझे आप लोगों से कुछ प्रोमिस भी चाहिए होंगे, प्लीज वो मेरे ना बात को सुनना और लास्ट में प्रॉमिस करके जाना है। और रिवीजन फेज जब आप करते हो ना, दिस इज फॉर काइंड ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैं बोलूंगा, बट सेम अप्लाइज फॉर द थ्योरेटिकल। कॉन्सेप्ट प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चंस पे फोकस करना है। कोई सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं होती, जैसे जैसे आप आगे रिवीजन में बढ़ते हैं, कुछ ऑडिट करते हैं हम, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, समय बचाना है। समय कैसे बचेगा, कुछ ऑडिट कर लिए फटाफट से, कुछ प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है ना। और फिर फ्यू क्वेश्चंस अपने पास मार्क कर लिए फाइनल रिवीजन के लिए जो हम रखते हैं। सर हमें ना रिकॉलिंग में दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, आप हमारे लिए क्या कर सकते हो। बेटा मैं आप लोगों के लिए ना बच्चों की डिमांड थी, मैं आप लोगों के लिए बेटा कुछ ही समय के बाद से आप लोगों के लिए आने वाली है एडवांस अकाउंटिंग की मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो मैराथन रिवीजन वीडियोस है वो आने वाली है आप लोगों के लिए, कुछ दिनों बाद से आनी शुरू हो जाएगी न्यू मैराथन वीडियोस। तो प्लीज मैं बोलूंगा पिछली वाली को आप करना चाहते रेफर आपकी मर्जी, पर मेरी तरफ से न्यू आएगी बिल्कुल, एंड इट विल ऑब्वियसली कंसिडरिंग एवरीथिंग, एंड और भी बहुत सारी चीजें आनी है। देखो सारी चीजें बताऊंगा अलग हो जाएगा, बट मैं अपने सब्जेक्ट के लिए आप लोगों के लिए सारा कुछ जो हो सकता है ना वो सारी की सारी चीजें लेके आऊंगा, तो आप लोगों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। एंड इवन एट पीडब्ल्यू सारे के सारे टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट का रेलिवेंट कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आएंगे, जिससे आप लोगों को बेटा कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है यार, अपनी मेहनत करनी है, हम लोगों को अपना बेस्ट देना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो टेंशन लोगे ना फिर हमारे पास ना वो जो उस दिन की एफिशिएंसी होती है ना वो कम हो जाती है। मुझे पता है एक नॉर्मल टेंशन होना एक वाकिफ बात है, पर एक लेवल से ज्यादा नहीं लेना, हम क्लियर करके दिखाएंगे अगर हम मेहनत करेंगे। तो मुझे आप लोगों ने क्या प्रॉमिस करना है, सर वी विल गिव आवर 100% एंड वी आर गोइंग टू क्लियर दी जनवरी 26 एग्जामिनेशन। जो भी बच्चे पहली बार देने वाले हैं, जो भी बच्चे अपने पास में जो है इस बार रह गए थे, ठीक है ना, हम अपने पास में पिछली गलतियों को सुधारेंगे, हम अगली बार क्लियर करके दिखाएंगे, और आप लोगों के लिए जो भी सारी चीज होगी ना वो मैं और पूरी की पूरी टीम हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी है, और आप लोगों के लिए वो रेलिवेंट कंटेंट हमेशा लेके आएंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने एफर्ट्स में किसी प्रकार से कमी ना रखिए, अपना बेस्ट दे दीजिए। लास्ट का बचा हुआ समय बेटा प्लीज 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 हम्बल रिक्वेस्ट है, इस समय को अब खराब नहीं करना है, हमें अपना 200% देना और हमें अपने पास एग्जाम क्लियर कर दिखाना है। तो मुझे कमेंट के अंदर में आप लोगों ने ये बताना है यस, ठीक है ना। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, लव यू, हैव अ ग्रेट टाइम।